बच्चों, कल आपको मैं सांख्यिकी के परिभाषा, आंकड़ा के प्रकार और बारंबारता, वर्ग अंतराल की परिभाषा बताया था। आज मैं इससे आगे पढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक है वर्ग अंतराल। आज का टॉपिक है वर्ग अंतराल। इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल, INTERVAL, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। आप वर्ग नवम में देखे होइएगा या वर्ग अष्टम में मार्क्स आया होगा। किसी छात्राओं को अंकों का विभिन्न मार्क्स आता है। कोई बच्चा 10 अंक लाता है, कोई बच्चा 20 अंक लाता है, कोई बच्चा 70 अंक लाता है, कोई बच्चा 80 अंक लाता है। तो हम यदि अंकों को करते हैं, चरों या अंकों को कई वर्गों में, इसकी परिभाषा बताते हैं। इसकी परिभाषा चरों या अंकों के विभिन्न समूह में बांटने की क्रिया को वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या बताए बच्चों? चरों या अंकों के विभिन्न समूह में बांटने की क्रिया को वर्ग अंतराल कहते हैं। चरों या अंकों के विभिन्न समूह में बांटने की क्रिया को वर्ग अंतराल कहते हैं। चरों या अंकों के विभिन्न समूह में बांटने की क्रिया को वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे जैसे कोई बच्चों को प्राप्तांकों के विस्तार हम यदि 100 लेते हैं तो हम इसको कई वर्गों में, इस प्राप्तांकों के विस्तार को कई वर्गों में हम विभाजित करते हैं। प्राप्तांकों के विस्तार को समान रूप से समान 10 वर्गों में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार वर्ग अंतराल प्राप्तांकों के विस्तार को समान 10 वर्गों में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल प्राप्त होता है। क्लास इंटरवल प्राप्त होता है। क्लास इंटरवल प्राप्त होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से
70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 90 से 100। हम प्राप्तांकों का विस्तार बेटा कितना था, 100 था। हम इस प्राप्तांकों के विस्तार को समान रूप से 10 वर्गों में विभाजित किए हैं। प्राप्तांकों के विस्तार को समान रूप से 10 वर्गों में विभाजित किए हैं। यह जो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल जो यह वर्ग अंतराल प्राप्त होता है, यह जो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल प्राप्त होता है, प्राप्तांकों के विस्तार को हम 10 वर्गों में विभाजित किए हैं। उदाहरण वर्ग अंतराल के फर्स्ट उदाहरण बताए हैं। हम उसी प्रकार जैसे हम प्राप्तांकों के विस्तार 100 को समान रूप से 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, तो 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्राप्तांकों को जो विस्तार 100 है उसको हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला जो हम प्राप्तांकों के विस्तार 100 था उसको हम 10 वर्गों में विभाजित किए हैं। अभी प्राप्तांकों के विस्तार 100 को हम 5 वर्गों में समान रूप से विभाजित करेंगे। तो समान रूप से 5 वर्गों में विभाजित करेंगे तो बच्चों कैसे समान रूप से विभाजित करते हैं, और आगे हम बतावेंगे कि वर्ग अंतराल का 2 रूप होता है। वर्ग अंतराल का 2 रूप होता है। इसको हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। उसको हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्राप्तांकों के विस्तार को हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो वर्ग अंतराल प्राप्त होता है, पहला जो वर्ग अंतराल प्राप्त होगा 0 से 20 होगा, 20 से 40 है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100। यह जो वर्ग अंतराल है हम उसको 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। प्रथम वर्ग अंतराल 0 से 20, दूसरा वर्ग अंतराल 20 से 40, तीसरा वर्ग अंतराल 40 से 60, चौथा वर्ग अंतराल 60 से 80, पांचवा वर्ग अंतराल 80 से 100। हम उसको 5 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है। 5 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है। 5 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब इसका हिंदी अर्थ हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। अब इस वर्ग अंतराल की विशेषता के विषय में अगला टॉपिक आज का कि वर्ग अंतराल की विशेषता। वर्ग अंतराल की विशेषता बता दें कि प्रत्येक वर्ग अंतराल में 2 सीमाएं होती है। जैसे 2 सीमाएं का अर्थ होता है कि L1 और L2 से मिलकर
L1 और L2 से मिलकर वर्ग अंतराल के निर्माण होता है। मतलब L1 होता है क्या बेटा, प्रथम सीमा को वर्ग अंतराल की निचली सीमा कहते हैं। प्रथम सीमा को वर्ग अंतराल की निचली सीमा कहते हैं और निचली सीमा को हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट डाटा डिनोटेड बाय सिंबल L1। मतलब L1 क्या है, कोई आपसे पूछे कि L1 क्या है तो वर्ग अंतराल की निचली सीमा है। L1 क्या है तो वर्ग अंतराल की निचली सीमा है। इस वर्ग अंतराल को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 में L1 है 0, 20, 40, 60 और 80। द्वितीय सीमा को वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा कहते हैं। माने ऊपर लिमिट डाटा डिनोटेड बाय सिंबल L2। L2 के अर्थ होता है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है। L2 के क्या अर्थ होता है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है L2। इसमें बेटा देखो कि यह जो वर्ग अंतराल प्राप्तांकों का विस्तार जो 100 था, हम उसको 5 वर्गों में विभाजित किए थे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो 20, 40, 60, 80, 100 यह वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है। और यदि वर्ग अंतराल में अंतर समान नहीं हो तो अंतर को समान कर लेना है। यदि आप मीन, मीडियन, मॉड, मीन, मीडियन, मॉड, माध्य, माध्यिका, बहुलक आप बनाएंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक बनाएंगे तो वर्ग अंतराल में अंतर समान नहीं हो तो अंतर को समान करना होगा। हम अभी पढ़ा रहे हैं कि वर्ग अंतराल क्यों समान कर लेंगे कि दशमलव में जो आंसर आता है वह लगभग थोड़ा सा अंतर नहीं पड़ता। यदि आप देखे होइएगा वर्ग नवम में, वर्ग 9th में देखे होइएगा या आप 10th पास किए होइएगा तो आप देखे होइएगा यदि माध्य यदि डायरेक्ट मेथड में हो आप उसको शॉर्टकट मेथड में बनाते हैं तो आप यदि वर्ग अंतराल इंस्कुलेसिव मेथड समावेशिक विधि में रहता है तो आप उसको अपवर्जी विधि में तोड़ लिए होइएगा तो दशमलव में आंसर करेक्ट आंसर आपको प्राप्त होता है। इसीलिए मैं अगला टॉपिक बताता हूँ कि वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल 2 प्रकार के होता है। एक होता अपवर्जी विधि जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, दूसरा होता है समावेशिक विधि, इसको बोलते हैं इंस्कुलेसिव मेथड। तो अपवर्जी विधि क्या होता है, प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा ऊपर लिमिट डाटा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर होती है उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर होती है उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यह जो वर्ग अंतराल है, जैसे देखिए 0 से 10 में और 10 से 20 में प्रथम वर्ग अंतराल 0 से 10 है। 10 यहाँ पर वर्ग अंतराल की प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा बोलेंगे और 10 से 20 में यहाँ 10 दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बोलेंगे। यह दोनों बराबर है बेटा तो यह अपवर्जी विधि। देखिए 20 20 बराबर है, 30 30 बराबर है, 40 40 बराबर है तो यह विधि अपवर्जी विधि कहलाता है। एक अपवर्जी विधि के मुख्य विशेषता या मुख्य परिभाषा में इसको डालते हैं। सेकेंड थोड़ा परिभाषा ध्यान देने वाली बात है कि अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा मतलब ऊपर लिमिट डाटा को उस पद में शामिल नहीं किया जाएगा, उस पद में शामिल नहीं किया जाएगा उसे
अगले वर्ग अंतराल में शामिल किया जाएगा। जैसे अपवर्जी विधि में जैसे यह क्लास इंटरवल है, यह क्लास इंटरवल INTERVAL 0 से 10 लिखते हैं। इसमें फ्रिक्वेंसी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही शामिल हो जाएगा। और जैसे हम 10 से 20 लिखते हैं तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होगा 10 से लेकर 19 होगा। 10 से लेकर मतलब अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को अगले वर्ग अंतराल में शामिल करना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इसी ढंग से हम 20 से 30 लिखते हैं। बेटा 20 से लेकर हम कहाँ तक शामिल करेंगे? 29 तक शामिल करेंगे। 30 से 40 लिखते हैं तो इसको 30 से लेकर कहाँ तक ले शामिल करेंगे? 39 तक शामिल करेंगे। और 40 से 50 लिखते हैं, 40 से 50 लिखते हैं, 40 से लेकर उसको 49 तक शामिल करेंगे। आप इसमें होमवर्क में 20 इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक के लिए फ्रिक्वेंसी भर लीजिएगा और उसको फेर कॉपी पर उतार लेना है। कल आपको इसी समय मैं समावेशिक विधि में वर्ग अंतराल पढ़ाऊँगा और आप समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में कैसे बदलते हैं कल यह बताऊँगा। आप इसको फिर आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, कोरोना वायरस के कारण यह विद्यालय में वीडियो शॉट कर रहा है। इनके सर के द्वारा यह मैं मैथ पढ़ाया हूँ। आप क्या करेंगे, घर पर उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर पुनः जब आप विद्यालय आइएगा तो मैं फिर उसको मैं ऑफलाइन के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन फिर आपसे पुनः निवेदन है कि घर पर उसको आप पढ़ेंगे और उस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे